मंगल कार्य, विवाह का कार्य किसको नहीं पसंद जी, है ना। जब भी किसी के घर में विवाह का कार्य आता है तो उनके घर में रौनक देखने को बनती है, चाहे उनके चेहरे पर हो, उनके वस्त्र पर हो, उनके घर में जो लाइट वगैरह उत्साह का माहौल होता है, लोग धूमधाम से मना रहे हैं, संगीत है, हल्दी है, विनायक जी की पूजा है, घृतपान है, ये जो जितनी भी विधियाँ होती हैं उनका आनंद ले रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके घर में भी अगर विवाह है, आप चाहते हैं कि वह विवाह पूरा विधि विधान से बिना विघ्न के, उसमें कोई संकट ना आए, कष्ट ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, वैसे आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। पूर्व में जब किसी के घर में विवाह हुआ करता था तो लोग घर घर जा कर के पत्रिका बांटा करते थे, जो इनविटेशन कार्ड होता था वह बांटा करते थे, कहते थे कि भाई हमारे घर में विवाह है, आप आइए। जब लोगों को आप, और आजकल तो फिर सोशल मीडिया का दौर है तो लोगों को जाने का समय नहीं, लोग व्हाट्सएप के द्वारा ही या इंस्टाग्राम के द्वारा या फिर वीडियो बना करके, इमेज बना करके प्रेषित कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं कि आप हमारे घर पर आ जाइए। देखिए, भले ही आज सोशल मीडिया का ज़माना हो, डिजिटल इनविटेशन का ज़माना हो, लेकिन 5 कार्ड मैं आपको बताता हूँ, 5 निमंत्रण पत्रिका इनको देनी चाहिए। इनको देने से निश्चित आपका जो घर में मंगल कार्य, विवाह का कार्य है, वह विधि विधान से, भव्यता से, धूमधाम से, ठाठ से, एकदम बम्बाट अच्छा ज़बरदस्त होकर के संपन्न हो जाता है। तो आप परिवार के लोगों को पत्रिका दें, उसके पहले इन 5 लोगों को आप अपने घर में ज़रूर बुलाएं, निमंत्रित करें। इनमें सबसे पहला है हमारे जीवन के संकट को दूर करने वाले गजानन जी महाराज। जब आपके घर में विवाह हो, चाहे आप डिजिटल पत्रिका छाप रहे हो, लेकिन 11 पत्रिका आप पर्सनल हार्ड कॉपी अवश्य छपाएं। इनमें पहली पत्रिका आपको गजानन जी महाराज को, उनमें भी जो रणथंभौर के हैं राजस्थान के, उनको आपको भेजनी है। कुरियर के द्वारा आपको पता मिल जाता है, नहीं तो ये आप पता देख सकते हैं। और यहाँ पर आप गजानन जी को अपनी पहली पत्रिका दें। वहाँ पर अगर आप नहीं भेज पाए तो अपने निकटतम कहीं घर के आसपास कोई गजानन जी का मंदिर है, वहाँ जाकर के उस पत्रिका को आप दें, उन गणेश जी को अर्पण करें। उसके साथ में दुर्वा थोड़ी सी भेजें, चावल, हरे मूंग है, गुड़ है, ये साथ में एक इसको अच्छी तरह बांध करके गणेश जी को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे घर में विवाह का मंगल कार्य हुआ है, आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित पधारिए और इस विवाह के कार्य को आप सुसंपन्न कीजिए। तो पहला कार्ड आपको गजानन जी महाराज को देना है। दूसरा कार्ड, दूसरी निमंत्रण पत्रिका आपको लक्ष्मी नारायण को देनी है, क्योंकि विवाह का ही जोड़ा होता है, वह हम लोग मानते हैं एक पति पत्नी। तो जो संसार में आदर्श जोड़ा अगर हम किसी का देख सकते हैं तो वह लक्ष्मी और नारायण के सिवा किसका हो सकता है। तो एक आदर्श जोड़े का ही प्रतीक यह लक्ष्मी और नारायण है। तो आप अपने निकटतम कहीं लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है तो वहाँ पर आप अपने विवाह का दूसरा कार्ड श्री लक्ष्मी नारायण को निमंत्रित करें और उनको कहें कि आपके निमंत्रण करने से, आपके हमारे इस विवाह में पधारने से, जैसे आप लक्ष्मी और नारायण का प्रेम है, विश्वास है एक दूसरे पर, वही कृपा आप हमारे इस नवदंपति पर बरसाएंगे, जिससे इनका जीवन भी ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग से और प्रेम पूर्वक चले। तो दूसरा कार्ड आपको लक्ष्मी और नारायण को देना है। विवाह में तीसरा कार्ड हनुमान जी महाराज को दिया जाता है। देखिए, लोग कहते हैं ना कि विवाह मान कर देख और मकान बना करके देख, कि भाई आप विवाह कर करके तो देखो। और इसमें सबसे ज़्यादा रूठने वाले या उसमें अड़चन डालने वाले हमारे अपने ही होते हैं। कभी कभी परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे शुभ चिंतक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते कि उसमें कष्ट ना आए तो हनुमान जी महाराज कष्टों को दूर करते हैं। उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत तरह की आ जाती है। हम लोग देखते हैं कि घर के लोग विवाह के कार्य में गर्मी में भागते भागते बीमार भी हो जाते, तो ऐसे हम लोग स्वस्थवान रहे, हमारे उस समय उस दूल्हा दुल्हन को, परिवार को, घर को किसी की नज़र न लगे, तो उनसे हनुमान जी महाराज बचाते हैं। तो आप हनुमान जी महाराज को आप निमंत्रण दें। आपके घर के आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर है या सालासर का हनुमान जी है, मेहंदीपुर बालाजी का हनुमान जी का मंदिर है, आप वहाँ पर कुरियर के द्वारा भेज सकते हैं। या घर के आसपास हनुमान जी को निमंत्रित करें और उनसे कहें कि प्रभु आप इस विवाह कार्य में पधारें और यहाँ पर कोई नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी काम न करें, इनकी जिम्मेदारी आपकी है। तो तीसरा कार्ड आपको अपना हनुमान जी महाराज को देना है। चौथा कार्ड, चौथी पत्रिका होती है अपनी कुल देवी कुल देवता का। अब आप जहाँ रहते
रहते हैं वहाँ पर आपके कुल देवी कुल देवता रह सकते हैं, या आप सिटी में कहीं दूर आप रहते हैं, अपने गांव रहते हैं, तो वहाँ आपके कुल देवी कुल देवता, देखिए अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, भैरव जी को मानते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, इनकी आप पूजा करें ना करें चलेगा। लेकिन अगर आप अपने घर के इष्ट देवता, अपने घर के कुल देवी कुल देवता, इनकी पूजा, अन्य देवी देवताओं की पूजा आप नहीं वो कर लेंगे, वो नहीं मैं कर लूँगा, लेकिन आपके घर के कुल देवी कुल देवता की पूजा तो आपको करनी है। जब तक आपके घर के कुल देवी कुल देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके घर का मंगल कार्य संपन्न होना तो दूर, आपके घर में मंगल कार्य का अवसर ही नहीं आता। तो जब मंगल कार्य का अवसर आया है तो आप अपने कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करें। एक नारियल है और थोड़े से हरे जो मूंग होते हैं उनके साथ एक पत्रिका आप अपने कुल देवी कुल देवता जितने भी हो, 1 2 3 4, उनको आप अर्पित करें। अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता नहीं जानते हैं तो जो आपके इष्ट है वही आपके कुल देवी देवता होता है, तो चौथी पत्रिका आपको अपनी कुल देवी कुल देवता को आपको अर्पित करनी है। इसके बाद पांचवी एक जो पत्रिका होती है वह होता है आपके इष्ट देवता। यह देवता जो 24 घंटे आपकी रक्षा करते हैं, चाहे आपका इष्ट, आपका मन राधा कृष्ण में लगता हो, गणेश जी में लगता हो, शिव जी में लगता हो, जो भी आपके इष्ट है, इष्ट का मतलब वो देवता जिससे आप 24 घंटे कनेक्टेड रहते हैं, आंखें बंद करते ही वो देवता आपको दिखते हैं। तो जो आपके इष्ट देवता है जो हमेशा आपकी रक्षा करते हैं, जिनको आपसे बात करने में बहुत कंफर्ट महसूस होता है, तो उनको आपको अपने विवाह का 5वां कार्ड देना चाहिए। तो ये 5 देवी देवता अगर आपने इनको अपने विवाह का निमंत्रण पत्रिका दी है तो फिर आपके विवाह में कोई विघ्न नहीं आएगा। इसके बाद जो मामा होते हैं, ननिहाल है, फिर आपके इष्ट मित्र हैं, उन सबको तो दे सकते